नमस्कार दोस्तों, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी। आज हम लोग अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और तत्सम तद्भव आप इतने आसान तरीके से सीख पाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तत्सम तद्भव अभी तक आप लोग कैसे पढ़ते आए होंगे कि इधर तत्सम लिखा है, इधर तद्भव लिखा है, तत्सम तद्भव, इस तरह से आप लोगों ने याद किया होगा। लेकिन मैं व्याकरण के कुछ नियमों को लेके आया हूँ, आपको बताऊँगा। आप बहुत ही आसानी से तत्सम और तद्भव को सीख पाएंगे। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि तत्सम और तद्भव होते क्या है, परिभाषाएं देखते हैं, फिर नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तत्सम क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने लिखा तत्सम, तो तत्सम का संधि विच्छेद क्या हुआ। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्धन सम। तत् मतलब क्या होता है, उसके, और सम मतलब समान, अर्थात जो उसके समान हो वही तत्सम होता है। उसके समान, किसके समान, उसके समान, यानी कि वही हमारी पुरानी भाषा जिसको हम लोग संस्कृत बोलते हैं। तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं, वह ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तत्सम का, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्धन सम, अर्थात उसके समान। उसके समान का अर्थ क्या हुआ, वही हमारी पुरानी भाषा संस्कृत, अर्थात संस्कृत के जो शुद्ध शब्द हैं उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। अच्छा, नियम क्या होता है इसमें, आप लोग प्रायः देखिए कि जो हमारे आधे अधूरे शब्द होते हैं वे प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे मैं लिखूं सूर्य, पुत्र, श्रीमान, स्त्री, प्रेम आदि। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आधे अधूरे शब्द हैं ये प्रायः क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो जो तद्भव शब्द होते हैं हमारे, तत्सम, उसके बाद हम लोग देखते हैं तद्भव। तद्भव लिखते समय वर्तनी शुद्धि में भी आ जाता है कि ये दा के नीचे हलंत लगाना मत भूलिएगा। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, तद धन भव। तद का मतलब क्या है, तद का मतलब क्या है, उससे, और भव का मतलब क्या है, होना, अर्थात उससे होना, किससे होना। ऐसे शब्द जो, परिभाषा देखिए, या वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हमारी हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव का मतलब क्या हुआ? तद का मतलब उससे, भव का मतलब होना, उससे होना अर्थात किससे होना? संस्कृत से, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हमारी हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, कपूर, आग, मक्खी आदि। जैसे हाथ हो गया, कपूर हो गया, आग हो गया, मक्खी हो गया और इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तत्सम और तद्भव के नियमों की ओर। नियम देखिए आप लोग, ये नियम याद रहेंगे आपको तो आप बहुत सारे शब्दों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी। तो नियम क्या है? नियम क्या है तत्सम और तद्भव का? पहला नियम देखिए। पहला नियम क्या है कि जो छा का प्रयोग है ये किसमें होता है? तत्सम शब्दों में। अगर जिन शब्दों में छा वर्ण लगा मिलेगा वो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और ये तद्भव में आकर किस में बदल जाते हैं? खा या छा में। ठीक, खा या छा में ये क्या होते हैं? ये तद्भव शब्द होते हैं। खा या छा में बदल जाएंगे तो ये कैसे शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, मैं कहूँ अच्छ, तो छाया तत्सम शब्द तद्भव में जाएगा किसमें? किसमें बदलेगा? आँख। छा किसमें बदला? खा में। अच्छ का आँख। और जैसे मैं लिखूं क्षीर, तो क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा? खीर। छा किसमें बदल गया? खा में। मैं लिख दूं क्षेत्र, किसमें बदल जाएगा? छा खा में क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं साक्षी, क्या हो जाएगा तद्भव? साखी। तद्भव क्या हो जाएगा? साखी। देखिए आप सभी शब्दों में कि इसमें छा जिसमें जिसमें है बदल के क्या हो जा रहा है? खा हो जा रहा है। इसी तरह जैसे मैं लिख दूं अक्षोभ, क्या लिख दूं? अक्षोभ। तो क्या होगा इसका तद्भव? अक्षोभ। इसमें क्या हुआ? छा किसमें बदल गया? छतरी वाला छा किसमें बदला? छतरी वाले छा में। फिर और जैसे मैं देखूं, मैं लिख दूं मच्छर, किसमें बदल जाएगा? छा किसमें बदलेगा? खा में। क्या हो जाएगा? मक्खन। क्या हो जाएगा? मक्खन। दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या है कि जो हमारा वा है, वह शब्द ये प्रायः क्या होता है? ये प्रायः तत्सम होता है। जिन शब्दों में वा वर्ण लगाएगा वो तत्सम होगा। और ये जब तद्भव में परिवर्तित होता है, ये जब तद्भव में परिवर्तित होता है तो बा में बदल जाता है। जब तद्भव में परिवर्तित होता है तो किस में बदल जाता है? बा में। उदाहरण जब देखिए, जैसे आप लोग, मैं लिख दूं, मैं लिखूं वर्कर। वर्कर वो नहीं जो काम करने वाला, वर्कर मतलब क्या? बकरा। क्या है? तत्सम में देखिए वा वर्ण है, तद्भव में आके किस में हो गया? बा में।
जैसे और उदाहरण देखिए, मैं लिखूं वणिक, क्या हो जाएगा तद्भव? बनिया, बनिया। और मैं लिख दूं जैसे वर्षा, क्या हो जाएगा तद्भव? बरसात, तद्भव क्या हो जाएगा? बरसात। और जैसे मैं लिख दूं वानर, क्या हो जाएगा तद्भव में? बंदर। और जैसे मैं लिख दूं वर यात्रा, वर यात्रा, क्या हो जाएगा तद्भव? बारात, क्या हो जाएगा तद्भव? बारात। और जैसे मैं लिख दूं वर, क्या हो जाएगा तद्भव? बर। ठीक, तो जो व वर्ण होता है ये प्रायः तत्सम शब्दों में आता है, जो तद्भव में जाकर ब में बदल जाता है। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो जो हमारा तालव्य सा होता है और खट्टी सा होता है वो प्रायः तत्सम शब्दों में होता है और तद्भव में जाने पर वो सा यानी कि छोटे वाले सा में बदल जाता है। क्या है तीसरा नियम? कि जो हमारा सा या सा होता है ये क्या होता है? तत्सम होता है। ये वर्ण किस में आते हैं? तत्सम में। ये जब तद्भव में जाता है तो किस में परिवर्तित होता है? सा में। किस में परिवर्तित होता है? सा में। उदाहरण देखिए, जैसे आप लोग, मैं लिखूं सुकर, देखिए सा है किस में परिवर्तित होगा? इस वाले सा में क्या हो जाएगा? सुअर। सुकर का क्या हो जाएगा? सुअर। जैसे मैं लिखूं सत, क्या हो जाएगा? सौ। जैसे मैं लिखूं श्यामल, क्या हो जाएगा तद्भव? सांवला। सत किस में परिवर्तित हुआ? सौ में। श्यामल किस में परिवर्तित हुआ? श्यामला में, सांवला में। और जैसे मैं लिखूं स्वसुर, क्या हो जाएगा तद्भव? ससुर। जैसे मैं लिखूं तत्सम दर्शन, क्या हो जाएगा तद्भव? दर्शन। जैसे मैं लिखूं आशीष, आशीष, क्या हो जाएगा तद्भव? आशीष, ये वाला आशीष। फिर और जैसे मैं लिखूं, ये है कि जो तालव्य सा होता है और खट्टी वाला सा होता है आपका, ये तत्सम होता है, जो कि तद्भव में जाकर छोटे वाले सा में बदल जाता है। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। चौथा नियम क्या है? कि जो री और त्रा वर्ण होते हैं, त्रा लगे वर्ण होते हैं, ये प्रायः क्या होते हैं? ये प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रात्रि तत्सम है, क्या हो जाएगा तद्भव? रात। जैसे राजपुत्र, क्या हो जाएगा तद्भव? राजपूत। राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राजपूत। और जैसे श्रृंगार, क्या हो जाएगा तद्भव? श्रृंगार। क्या हो जाएगा तद्भव? श्रृंगार। और जैसे मैं लिखूं घृणा, क्या हो जाएगा तद्भव? घिन। और जैसे मैं लिखूं मृतिका, क्या हो जाएगा तद्भव? मिट्टी। तो जो री और त्रा के शब्द होते हैं ये प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आप देखिए, रात्रि, राजपुत्र, श्रृंगार, घृणा,
मृतिका आदि। तत्सम तद्भव का पांचवा नियम क्या है कि प्रायः विसर्ग उन्हीं तत्सम शब्दों में लगते हैं जिनका तद्भव भी वैसे का वैसे रहता है। क्या है पांचवा नियम कि विसर्ग प्रायः उन्हीं तत्सम शब्दों में लगते हैं जिनका तद्भव में भी रूप समान रहता है। तद्भव में भी रूप समान रहता है। क्या है कि विसर्ग का प्रयोग आप उन्हीं तत्सम शब्दों में करते हैं जो तद्भव में भी उसी समान में रहते हैं। जैसे कर्पूरा, क्या होगा तद्भव? कर्पूर। जैसे ज्येष्ठा, क्या होगा तद्भव? ज्येष्ठ। तो देखिए आप इसमें विसर्ग का प्रयोग प्रायः उन्हीं शब्दों में हुआ जिनका तद्भव में भी वही रूप रहा या उसी रूप में उनका रूप समान रहा। अगला नियम क्या है? छठा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा नियम क्या है तत्सम तद्भव का कि जो आपका आधारा होता है, ऐसी मात्रा जहाँ पे लगी होती है जिन शब्दों में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधारा का। तो जिन शब्दों में ऐसी मात्रा लगी होती है ये क्या होते हैं? ये प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे सूर्य, चर्मकार, क्या हो गया? जैसे सूर्य हो गया, चर्मकार हो गया, कर्पूर हो गया, करपट हो गया, कर्पूर हो गया, करपट हो गया, करपास हो गया, कार्य हो गया आपका, और क्या हो गया? वर्कर हो गया, स्वर्णकार हो गया आदि। तो जो आधारा लगे शब्द होते हैं, ठीक, जिनके ऊपर ऐसी मात्राएं होती हैं, ये प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। जैसे सूर्य, चर्मकार, कर्पूर, करपट, करपास, कार्य, वर्कर, स्वर्णकार आदि। अगला नियम क्या है? अगला नियम सातवां नियम। ये छठा नियम और जो सातवां नियम है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि जो चंद्र बिंदु यही है ना कि जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, जो चंद्र बिंदु लगे शब्द होते हैं, ये प्रायः तद्भव होते हैं। जो चंद्र बिंदु लगे शब्द होते हैं ये प्रायः तद्भव होते हैं। जैसे चांद, गांव, कुआं, अंगीठी, गेहूं, मूछ, चांद, गांव,
कुआं, अंगीठी, गेहूं, मूछ, खांसी, ऊंचा, खांसी, ऊंचा, ऊंट, सांवला, आदि। तो जो चंद्र बिंदु लगे शब्द होते हैं ये प्रायः तद्भव होते हैं। जैसे चांद हो गया, आपका गांव हो गया, कुआं हो गया, अंगीठी हो गया, गेहूं हो गया, मूछ, खांसी, ऊंचा, ऊंट, सांवला आदि। तो इस तरह से ये तत्सम तद्भव के नियम थे। तत्सम तद्भव के नियमों के साथ ही एक चीज हम और देख लेते हैं कि अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी अर्ध तत्सम शब्द पूछ लिया जाता है। अगर अर्ध तत्सम आपको ना बताऊं तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा, इसलिए क्या होते हैं अर्ध तत्सम शब्द उनको भी देख लीजिए। क्या अर्ध तत्सम शब्द, यहीं पर देख लीजिए, अर्ध तत्सम शब्द। अच्छा भैया, अर्ध तत्सम क्या होते हैं? अर्ध का मतलब आधा, तत्सम का मतलब तत्सम शब्द तो ऐसे शब्द जो आधे तत्सम हो, अर्थात ऐसे संस्कृत शब्द, ऐसे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप या उच्चारण के हो गए हैं, उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे संस्कृत शब्द होते हैं जो प्राकृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते उच्चारण में ये और ही रूप के हो गए हैं, अर्थात जो ना तो तत्सम है ना तद्भव है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे उदाहरण देखिए, वच, आज्ञा, चूरन आदि। तो ये शब्द ऐसे हैं कि न तत्सम इनको कह सकते हैं आप, न तद्भव कह सकते हैं। तो क्या होते हैं? ये न तत्सम होते हैं न तद्भव होते हैं, बल्कि तत्सम और तद्भव के बीच से होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।